पक्ष रख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो किए हैं वो जो मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिए हैं तो उसकी आधार पे किए हैं। वो क्यों किए हैं? इससे क्या बिहार का भविष्य उज्जवल होगा? क्या आने वाला जो भविष्य है क्या उससे प्रधानमंत्री जी वो जो गलती किए हैं उसका वो अपने बातों को छुपाने के लिए वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। कभी कुछ, सुबह में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ, अगले दिन कुछ और। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स। आपको हम बताते चले कि आए दिन एसटीईटी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर रहते हैं। आज फिर से हमारे साथ कुछ एसटीईटी अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जो एसटीईटी अभ्यर्थी का जो मुद्दा था, उनका नौकरी का क्या कुछ हुआ है, बहाली का मुद्दा, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम सर बताइएगा कि क्या कुछ हुआ है? जी, मेरा नाम रुपेश हुआ, हम स्टेट मेरिट लिस्ट के छात्र अभ्यर्थी हैं। हम लोग जो है कि ये जो है कि जब से 26 जून का लेटर जारी हुआ है उसके बाद से हम लोग लगातार जो है कि पटना के सड़कों पे हम लोग सभी जगह पहले आंदोलन भी कर रहे हैं और सभी मंत्री, नेता, विपक्ष, पक्ष सब लोग यहाँ जाकर के मिल भी रहे हैं और सब लोग अपना पक्ष रख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो किए हैं वो जो मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिए हैं तो उसकी आधार पे किए हैं। वो क्यों किए हैं? इससे क्या बिहार का भविष्य उज्जवल होगा? क्या आने वाला जो भविष्य है क्या उससे प्रभावित नहीं होगा? वो जब मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिए, क्या इससे शिक्षा की जो क्वालिटी है वो गिरेगा नहीं? यही हम लोग जो है कि हम लोग का तो रोजगार की बात है ही, लेकिन साथ साथ बिहार का भविष्य का ये बात है। और हम लोग अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर, उसके अलावा शिक्षा मंत्री जी, इन लोग से तो हम लोग मिल ही रहे हैं, सब लोग यहाँ ज्ञापन दे ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग कोर्ट में गए हुए, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें भी हम लोग जीता है, लेकिन कोर्ट का मामला आने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो शिक्षा मंत्री से भी आप लोग मिले थे, इस बार क्या कहें शिक्षा मंत्री जी वो जो गलती किए हैं उसका वो अपने बातों को छुपाने के लिए वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। कभी कुछ, सुबह में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ, अगले दिन कुछ और। तो वो अब जो है ना कि वो फंस चुके हैं, वो मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर करके वो अब फंस चुके हैं। लेकिन अब उसका निकालने का क्या जरिया है, क्या तरीका है? अब तो उनको सही काम करना पड़ेगा, क्या कि आवाज उठ रहा है। हम लोग पटना के सड़कों पे हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज सभी तक जा भी रहे हैं। अब उन पर दबाव बन रहा है और वो मेरिट के पक्ष में कुछ कर रहे हैं। ये बात हम लोग को शायद हम लोग थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है कि हम मेरिट के पक्ष में कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरिट पक्ष में क्या कर रहे हैं और जल्दी करें, त्वरित करें, इसके लिए हम लोग पटना की धरती पे अपना जो है कि आज भी हम लोग घूम रहे हैं। आज भी हम लोग जो है कि सभी जगह जा करके अपने विज्ञापन के साथ जो हुआ है, चयन प्रक्रिया में जो बदला, उसके बारे में हम सब लोग को बता रहे हैं। और हमें ऐसा विश्वास है कि शिक्षा मंत्री जी अंतोगतवा और हमारे अपर मुख्य जो अंतोगतवा हम लोग के और हाईकोर्ट द्वारा हम लोग के पक्ष में निर्णय आएगा और हम लोग, लेकिन जल्दी आए, इसके लिए हम लोग भी प्रयास हैं। कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग? हम लोग 3,675 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में, जी मेरिट लिस्ट में है और सब लोग की लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरिट लिस्ट में हम लोग सब लोग लड़ रहे हैं और इसमें और क्या बता आपको, यही हम लोग दिन रात पटना की धरती पे कार्य कर रहे हैं और हमें अब आशा हो गया है कि अब हम लोग पक्ष में कुछ कार्य किया जा रहा है। एक और हमारे साथ अभी एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, सर नाम बताइएगा अपना। ओम प्रकाश जी। क्या कुछ हुआ है आप लोगों का एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी का? क्या कुछ सरकार से बातें किए थे आप लोग, क्या कुछ कहा गया? क्या अभी तो देखिए हम लोग दर दर ठोकरे भटक रहे हैं। सरकार के जो अभी जेडीयू के सरकार के मंत्री से हम लोग मिल के आ रहे हैं। हम लोग का यही मतलब सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके सरकार के लोगों से ही हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार से ही हम लोगों को अपनी मांग को रखना है, मांग भी रहे हम लोग। तो सरकार के मंत्री से, जेडीयू के लोगों से, बीजेपी के लोगों से हम लोग मिल के मंत्रियों से कह रहे हैं कि सर जो विज्ञापन में छेड़छाड़ हुआ है उनको पुनः वापस लिया जाए और एक बिहार में जो है जिस तरह से बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए जो है मेरिट को और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बहाल किया जाए। इसलिए जो है हम लोग को तत्काल मांग किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 साल जो है होने को हो गया और 3 साल जब हो गया अभी तक जो है ना उसका जो है नोटिफिकेशन आया है, नई उसका नियमावली आया है। तो हम लोग को जो है सरकार पर से थोड़ा सा भरोसा उठ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के ही लोगों से हम लोग जो है मिल के अपनी मांगों को रख रहे हैं, ताकि सरकार निष्पक्ष भाव से जो है हम स्टेट मेरिट के लिए जो है स्पेशल कुछ वेटेज दे या फिर नियमावली का पालन करे, विज्ञापन का पालन करे। क्योंकि नहीं करने के कारण क्या हो रहा है, आर्टिकल 309 का वायलेशन हो रहा है। और जब नरसंहिता के अधिकार के तहत आप एक जीव की हत्या दूसरा जीव के लिए नहीं कर सकते हैं। माने ठीक उसी प्रकार से यदि मेरिट की बात हो रहा है, अब एक तरफ मेरिट बनाते हैं तो फेल तो उसमें होंगे ही, नॉन मेरिट में बचे आएंगे, तो उसका चिंता करिएगा, दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो नरसंहिता के नियम के तहत कहीं ना कहीं आर्टिकल जो है 45 और 21 का और 309 का
माने शिक्षा से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल्स है सबका कहीं ना कहीं हर रूप में वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, जो सरकार जो है इस चीज को नहीं समझ रही है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि मतलब सरकार इसका मांग करे, और सरकार जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अभी सरकार अभी जीत के आई है हाल ही में, हम लोग उनको बधाई भी दिए, सभी 30,675 STET मेरिट विद्यार्थी बधाई दिए उनको। और हम लोग बात कर रहे हैं कि जो है नीति आयोग की रिपोर्ट को सुधारा जाए, और शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से 2,20,000 शिक्षकों की कमी है उसे तत्काल सरकार पूरा करे। और हाई स्कूल में रोज ऐसा दिन होता है जिस पेपर में आता है, आप देखते हैं कि आज तो एक पेपर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें 123 विद्यार्थियों के बहाने केवल एक शिक्षक, 123 विद्यार्थी पे एक शिक्षक केवल जो है उसके बदौलत स्कूल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, कहीं ना कहीं इसको पूरा करने का 70 और 1 के रेशियो में जो स्कूल चल रहा है ये राष्ट्रीय औसत को पूरा नहीं करता है, जो कि राष्ट्रीय औसत को पूरा करने के लिए 1:36 होना चाहिए, मैंने 36 बच्चों पर एक कम से कम टीचर होना चाहिए, लेकिन इस सीधे रेशियो 36 गुना 72 का है। तो कहीं ना कहीं बिहार में भारी संख्या में हाई स्कूल +2 शिक्षकों की कमी है। और जब हम लोग परीक्षा देके मेरिट में आ गए, सब चीज कंडक्ट कर लिए, तो सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जो है बहाल करे और बिहार में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बहाल करे। आप भी कुछ बोल। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी शीतकालीन सत्र होने वाला है, तो इसमें हम लोग सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ को उठाने के लिए ही अभी हम लोग फिर से प्रयास जारी कर दिए। पूजा वगैरह छुट्टी था अभी, तो सब लोग अभी शांत हो गए थे, लेकिन अब तो शीतकालीन सत्र चालू होगा ना, तो शीतकालीन सत्र में अपनी आवाज़ को विधानसभा में उठाने के लिए हम लोग तो फिर से मिलना पड़ेगा ना। तो हम लोग इसी क्रम में हम लोग अभी मिल रहे हैं, और सभी विधायकों से, सभी मंत्री से, सब लोग से अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके बीच हम लोग आंदोलन भी करने वाले हैं, इसका भी हम लोग का कमेटी जो है इसमें मीटिंग चल रहा है, और जल्द से जल्द हम लोग निर्णय लेंगे कब करना है, और डेट फिक्स होगी। और हम लोग शीतकालीन सत्र के दौरान ही हम लोग सड़क पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सड़क पे आवाज़ उठाएंगे तो सदन में आवाज़ उठेगा। इसी बात को लेकर के हम सभी मेधावी छात्रों से कहना चाहते हैं कि सब मेधावी छात्र एक है, सब लोग एक है, और एक होकर के अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। और हम लोग फिर से आंदोलन, पटना की धरती पे आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ों को मजबूती से उठाएंगे। तो आपने सुन लिया, हमारे साथ STET अभ्यर्थी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो छठ पूजा था उसके चलते ये लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, अब फिर से ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अभी दिन तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर से करेंगे। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो जल्द से जल्द इन लोगों का बहाली करे, ऐसा इनका कहना था। 30,675 मेरिट अभ्यर्थी हैं, लेकिन अभी तक इनका बहाली नहीं हुआ है। और भी क्या कुछ होना होगा, देखना होगा। और तमाम खबरों के लिए बना रहे हैं हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।